भाई जंगी देखो आज तक जिस रोज से महारानी कोट कंगन वाली आई है अपने महल की दरवाजा कभी नहीं खोली। हमसे इतने रुष्ट हो गई है, हमसे इतने रुठ गई है। आज हे महारानी, मैं तुम्हारे पास अपनी मुसीबत लेकर के आया हूँ। रेवा पर्वत की मेला से प्यारी तिलका और बेटा इंदल चोरी हो गए हैं। जरा तू अपनी शगुन उतारो और देखो कहाँ खो गई है बेटा इंदल और प्यारी तिलका। ठीक है स्वामी, बेटा इंदल रानी तिलका को हर के ले गया है उज्जैनगढ़ का राजा जादू सिंह और बालदेव सिंह, दोनों ने हर के मेला में से ले गया है। जादू सिंह और बालदेव सिंह उज्जैनगढ़ का रहने वाला राजा है, वही दोनों ने हर करके ले गया है। बेटा इंदल को कैद खाने में दी है और उनसे शादी करने के लिए वो तैयार है। रेखार लागे सेवक पारख, बंधु पारख दुख पाय, मित्र पारख विपत्ति में को नारी पारख धन पाय। कार्य लगने पर सेवक को परीक्षा होते हैं और शत्रुओं को साथ युद्ध होने पर बांधवों को, धन की विपत्ति के समय में मित्र को और धन की क्षय होने पर स्त्री को परीक्षा होती है। अगर इस समय मैं भाई उदयचंद को मदद नहीं करूं तो मैं पातक की भाई वो मित्र दुख जो न हो ही दुखारी, वाके विनोद पातक निज दुख गिरि सब राज करि जाना। अगर मित्र की दुख सुमेरु पर्वत की समान हो तो उसको छोटा समझना, और अपना दुख सुमेरु पर्वत की समान हो तो बहुत बड़ा समझना। भाई उदयचंद, भाई देवनंदन, मैं तुम्हारा मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये जोड़ी उज्जैनगढ़ में 3 रोज तुम लगाना, 3 रोज में उज्जैनगढ़ की गली गली छाप मारना। किस चौराहे में, किस दरबार में, किस घर में प्यारी तिलका और बेटा इंदल को छुपा रखा है। अगर 3 रोज में तू वापस नहीं आया ओ डूब के मरेंगे। ओ गंगा जी के धार, ओ उदल ना मिलेगा ये तेरी सब।
ब्रज में वापस नहीं आए तो मैं गंगा लाभ ले लूंगा। नहीं रे हंसी दे हाथ हजार तजा 100 हाथन तजबार सिरंगनी पशु के लटूकते असीते दूर भाग। हाथी से 1000 हाथ दूरी से बचना चाहिए, घोड़े से 100 हाथ, सिंह वाले जानवर से 10 हाथ, दुर्जन से देश का जाकर बचना चाहिए। भाई जंगी बोलेंगे जोड़ी। ठीक है, मैं इस भेष को छोड़ करके मैं एक साधारण चुरिहारा को भेष पकड़ के ले जाता हूँ। ओ जाओ पूजा में बैठता है। ये बेचना सातो बहन दुर्गा माँ ये लौटो लौटो मेरी बहन, मैंने 12 वर्ष से सदा पर चला रही हूँ। लास्ट समय हो गया है,
मेरे हाथों से भोजन करता था, आज सुबह से मैं महाभारत की पूरी सामान लेकर खड़ी हूँ। मेरे हाथों से भोजन करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। जाने में आज कैसी अभागी हूँ, कैसन मैं ये सदा व्रत क्यों चलाती हूँ। मैं चाहती थी अगर बहुत सा कोई समस्या आते हमें यहाँ से ले जाता इस कालों की मुख से छुड़ा कर, इसीलिए मैं भरोसे पर सदा व्रत चला रही हूँ। वो कोई ना वो समाधिया अब 10 दिन से भूखल चुके बेटी, हमरा कुछ मांग के कतो खिया बेटी के बेटे हमने देखे आगु टोल से चल मांग के आ छी केन के दूर से
चल दीदी भैया आप लोग भिखारी लोग हैं, भूखा प्यासा है, लीजिए सजावट के समय थोड़ी देर बाकी है। भैया इधर खाइए, लो बाहर हो, ले लो सादा बात सहोदरी हाथों से ये पारा गुण लगाएंगे मेरी जान, ये धर्म मेरी सजावट के समय कट गया। अब कल सुबह फिर आप लोग आएंगे मेरे हाथों से सजावट खाने के लिए। अभी अपने अपना स्थान ग्रहण करो, जाइए। हे बल की कोयली, हे बल की मजूर, मेरी समाज लेकर जाओ नगर मोहब्बा, मेरे स्वामी से कह देना ये लेके ये समाधिया जाओ ये मेरे कागा समाधिया मेरे पिया चला।
तक हमारे बेटे माँ से एक भी खबर नहीं आई। वो बचेंगे
प्रणाम भैया। आप कौन हैं? मैं तो चूड़ीहारा हूँ महाराज। तो बोलते नहीं हैं, सीधे चलते हैं। तो बोलिए मैं चूड़ीहारा हूँ, चूड़ी को व्यापारी हूँ, चूड़ी बेचता हूँ। ये बताइए भैया, आप चूड़ी बेचने के लिए कौन कौन देश जाते हैं? हे महारानी, मैं तो किला 50 में घूरता हूँ। किला 50 में? हे चूड़ीहारे, कभी नगर महोबा गए हैं? वहां भी पहुंचा हूँ। हे भैया, फिर से दोबारा एक बार नगर महोबा जाइए, मेरे छोटा सा समाध लेकर। वो बन के समाधिया जानो चूड़ीहारा, पिया जी से कहिया मोहे समाधिया। मुझसे कोई गलती हो गया है इसलिए तुम रोती हो, कारण क्या है? भैया, कारण क्या है? मुझे रोने की कारण ये है, मैं एक अभागी हूँ। गोस्वामी जी बताए हैं, जहाँ समति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ समति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। हे भैया, एक रोज की कहानी है। अचानक दीदी सोना ने सपने में देखा महादेवा पर्वत के ऊपर शंकर भगवान की मूर्ति आई है, उसकी दर्शन करना जरूरत है। उसी की बात बहलावे पढ़कर मैंने स्वामी जी के वचन काटे। उसी समय नगर मोहब्बा में विनाश हो गया, नगर मोहब्बा में कुमति छा गई। मैंने पे इजाजत मेला में गई, मेला से मैं अपहरण होकर इस उज्जैनगढ़ में आ गई हूँ। उज्जैनगढ़ की सम्राट जादव सिंह बालेव सिंह मुझे अपहरण करके लेकर आया। बार बार बोलते हैं हमसे शादी करो, मैं इसकी पंजा से बच नहीं सकता, इसलिए मैं इस चौराहे पर मैं सदा पर चलाती हूँ। 12 बरस से स्वामी को इंतजार करती हूँ, क्योंकि मैं बांसगागर की रहने वाली, मेरी नाम तिलका है। वीर सिंह बुढ़ा मदन सिंह की बेटी हूँ मैं। राजा जासर की पुत्र हूँ, उदय चंद्र की पत्नी, मेरी नाम तिलका है। मैं इसीलिए मैं अपनी स्वामी की यहाँ से समाचार पठाना चाहती हूँ। आप लेकर जा सकते हैं, ये बताइए। महारानी,
ये तुम पहले बताओ कि अगर राज मोहब्बत की कोई दूत यहाँ पहुँच जाए तो तुम पहचान सकती हो या नहीं? हाँ मैं पहचान सकती हूँ, क्यों नहीं पहचानूंगी। औरत के लिए पति परमेश्वर होते हैं। मैं अपनी देवता की वचन काट कर रेवा पर्वत की में लगाया, हमसे गलत हो गई, मैं गलत की अभागी हूँ, मुझे क्षमा करें और मेरे समाज लेकर जाए नगर मोहब्बा। ज्ञान क्रिया बिनु व्यर्थ है, नर जो व्यर्थ है ज्ञान, सेनापति बिनु सैन ही तो पति बिनु अज्ञान से नर मारा जाता है, सेनापति बिनु सेना मारी जाती है, स्त्री पुरुष बिनु स्त्री नष्ट हो जाती है। हे भाभी, मैंने बार बार राज मोहब्बत में समझाया कि मेला नहीं जाओ भाई भी, तू वचन काट करके मेला आ गई, इसीलिए तुम्हारी ऐसी दुर्दशा है। हे देवान, आप तो यहाँ की समाचार बुझने के लिए आए होंगे। हे भाभी, ये पहले बता कि लड़ने की दावत और भागने की घाटी कहाँ है, ये पहले बता। हे देवान, भोपाल से आएंगे, पूर्व ओर से जाएंगे, पश्चिम निकलेंगे, दक्षिण ओर में घाटी है, उत्तर ओर सघारने की घाटी है। हे देवान, आप पाँव पैदल कितने रास्ता चले हैं? चलो